जेईई एडवांस 2024 हो चुका है और हम मैथ्स का क्वेश्चन उसका लाए हैं। कोनिक सेक्शन का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का है, ठीक है ना। तो आप लोग, मेरा उम्मीद है कि आप लोग पहले इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो, फिर आप हमारा जो है वीडियो सोल्यूशन देखना, ठीक है ना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसका सोल्यूशन। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि एलिप्स दिया है आपको, ठीक है ना। एक एलिप्स दिया है और एक एस पी क्यू पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो एलिप्स मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। इसका अगर आप देखेंगे तो एक्स जो है वो 3 है और वाई 2 है। इसका मतलब ये कुछ एलिप्स ऐसे इलोंगेटेड रहेगा अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये ऐसा रहेगा, ये 3,0 पॉइंट रहेगा कुछ तो, और ये 0,2, बाकी तो आप समझ सकते हैं ना, 0,2। अब क्या बोल रहा है कि पी क्यू बी द पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड दिस इज आपको दिया। अच्छा, पी क्यू बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर आप देखेंगे एक चीज़ आपको दी है, p² + 9 + q² / 4, ये चीज़ ग्रेटर देन 1 है। तो अगर आप इसको इधर लाएंगे तो आप देखेंगे तो ये बोल रहा है कि S1 इज़ ग्रेटर देन 0, ऐसा कुछ बोल रहा है, समझ रहे हो ना। मतलब आप इस 1 को इधर लाओ तो 0 आ जाएगा ना उधर, और 1 0 लाओ तो इस चीज़ को अपन इस फॉर्म में, आपने खाली पी क्यू एक्स और वाई की जगह PQ डाल दिया है, तो उसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं S1 इज़ पॉजिटिव। तो S1 पॉजिटिव मतलब बस इतना बताना चाहता है कि जो पॉइंट जो बता रहा है ना PQ पॉइंट, वो पॉइंट बाहर है। किसके बाहर है? एलिप्स के बाहर है। एलिप्स के अंदर मत अज्यूम कर लेना। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब PQ पॉइंट कुछ इधर की इधर पे तो है, इधर कहीं पे हो सकता है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अच्छा, अब आपको क्या बोल रहा है? टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम एस टू द एलिप्स, ठीक है ना। एस उस पॉइंट से एलिप्स पे किया गया, ऑफ विच वन मीट्स एट द एलिप्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। क्या बोल रहा है आपको कि एक आपका एलिप्स से मीट कर रहा है एट वन पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस कौन सा आपका? ये आपका माइनर एक्सिस जो छोटा वाला होता है भैया, वही तो आपका माइनर एक्सिस होता है। तो ये आपका माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस को वहाँ से टेंजेंट बनाया। तो माइनर एक्सिस से अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो कैसी होगी? ऐसे ऐसे, मतलब माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट की टेंजेंट वो तो कुछ ऐसे होगी ना, ऐसे और ऐसे होगी, लेकिन नीचे वाली तो नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि आपका टेंजेंट जो है एस से पास करना चाहिए, और एस तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? एस आपका जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बस इतनी सी बात मैं आपको बताना चाहता था कि वो टेंजेंट कुछ ऐसा बनेगा, ऊपर ऊपर बन जाएगा वो टेंजेंट, और यहाँ पर आपका वो एस पॉइंट रहेगा कुछ तो P, Q टाइप का। अच्छा, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 2 है और ये टेंजेंट एकदम एक्जैक्टली हॉरिजॉन्टल है, तो आप कह सकते हैं ना कि आपका जो Q कोऑर्डिनेट है वो तो 2 ही होना चाहिए। तो बस यार, इसमें से 2 ऑप्शन तो आप रिजेक्ट कर दोगे। कौन से वाले? ये Q = 1 वाला आप रिजेक्ट कर दो, और ये Q = 1 वाला। Q = 2 आपका आंसर है, ठीक है ना। Q 2 वाला है, ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं। तो Q को तो मैं इधर 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। आगे आपको और भी कुछ बताया है। आगे आपको बोल रहा है कि ओके, एंड द अदर मीट्स द एलिप्स एट द पॉइंट T इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। मतलब आपने क्या किया? आपने इस एस पॉइंट से 2 टेंजेंट गिराए, एक तो ऐसे और एक जो दूसरा टेंजेंट है वो इसको फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं मिल रहा है। मतलब वो कुछ ऐसा है, वो कुछ ऐसा है, सॉरी, वो टेंजेंट जो है वो कुछ ऐसा है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट से मिल रहा है ऐसे। तो मैं एस पॉइंट को कुछ इधर अज्यूम ले लेता हूँ, ठीक है ना। ये जो ये मैंने बनाया है, ये यहाँ से हटा के मैं, ये आपका वो एस पॉइंट, एक्चुअल एस पॉइंट, ठीक है ना। ये P, 2 टाइप का है। अच्छा, आपको P ही निकालना है, मैं जानता हूँ। देखो एट द एंड आपको पता है P निकालना है आपको, बट उसने और जो डाटा दिया है वो इस्तेमाल करो। और क्या बोल रहा है? लेट R बी द वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। R बी द वर्टेक्स ऑफ, वर्टेक्स मतलब क्या? यही 4 तो वर्टेक्स होते हैं, ये 4 तो वर्टेक्स है ना उसके एंड पॉइंट। तो बोल रहा है वर्टेक्स ऑफ द एलिप्स विद पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसी की बात कर रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव 3, क्योंकि ये यहाँ तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है ना, ये वर्टेक्स नहीं हो सकता, और यहाँ भी एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 है। तो यही इसी की बात कर रहा है। ये आपको R बोल दिया है, ये S है। और आपको बोलता है कि O विद द सेंटर ऑफ द एलिप्स, तो O आपका सेंटर ऑफ द एलिप्स हो गया। इफ़ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ORT, टी क्या था आपका? टी आपका फोर्थ, ये पॉइंट है आपका टी, ये जो इंटरसेक्शन हुआ ना इसके बीच में, ये पॉइंट है आपका टी। अच्छा, तो आपको बोल रहा है कि ORT का ट्राइंगल का एरिया आपको दिया है, आई थिंक सो, हाँ एरिया आपको दिया है। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन जाएगा, ये यहाँ से ऐसे ट्राइंगल बन जाएगा और ये यहाँ से ऐसे, ये ORT ट्राइंगल है और इसी का एरिया। तो भैया कोई भी ट्राइंगल है इन जनरल, ठीक है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्राइंगल में आपको दिखेगा कि ये ORT ऐसा कुछ तो है, ठीक है ना। और OR जो है वो तो भैया आपका लेंथ ऑफ मेजर, हाफ ऑफ द मतलब सेमी मेजर एक्सिस का लेंथ है ना, तो वो तो 3 हो गया ना आपका, 3 है ना, 3,0, तो वो तो 3 है। और आपको अब इसका एरिया बताना है, तो अगर इसका एरिया बताना है और ये पॉइंट आपका x, y है, ठीक है ना, तो आप बोल सकते हो y आपका हाइट हो गया ना, y जो भी हो गया इस ट्राइंगल का हाइट होगा ना, ठीक है। और आपको एरिया दिया है ना 3/2, तो 3/2 = हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आपको पता है, 3, और h हाइट मतलब क्या? हाइट आपका y कोऑर्डिनेट नहीं हो जाएगा इसका? बोलो ना, इसका जो वर्टेक्स है उसका y कोऑर्डिनेट ही तो हो जाएगा। बस इतनी सी बात, छोटी छोटी चीज़ें उसको आपको करनी थी। ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, y की वैल्यू आई 1। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे है, ये पूरा सेटअप जो है नीचे है। तो जो t का कोऑर्डिनेट आएगा ना, मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, ये जो t का कोऑर्डिनेट आएगा, t का कोऑर्डिनेट में y आपका 1 आ रहा है, लेकिन नीचे है। हाइट तो पॉजिटिव आएगी ना, हाइट पॉजिटिव आएगी, लेकिन नीचे आ रही है ना, तो ये -1 हो जाएगा। बस y इसका -1, ठीक है।
और अगर y -1 पे है तो आप एक चीज़ तो एलिप्स के इक्वेशन से पता कर सकते हो ना कि x कितना होगा। भाई एलिप्स के ऊपर आ गया ना ये पॉइंट, तो एलिप्स के ऊपर आप देख लो कि y9 कब y -1 कब आता है, तो वाई स्क्वायर है तो 1/4 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी ना, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, ये हो गया 3/4, ये x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27/4, तो x आपको कहीं ना कहीं आता है क्या, +-3√3/2, ठीक है। प्लस वाला ही आएगा, माइनस वाला तो वो साइड चला जाएगा, तो +3√3/2 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि y माइनस दो चीज़ के लिए देखो ना, ये यहाँ y माइनस है अगर, तो यहाँ भी तो y माइनस होगा ना, तो वो -3√3 इसका आया है, ठीक है ना, तो उसको आप दिल पे ज़्यादा ना ले, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं अपन, अब अपन ये कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ पता चल गया, अब आपको जो सबसे बढ़िया चीज़, अगर आपको अपना टाइम सेव करना है, जो आपको लगानी थी क्या, वो टेंजेंट की इक्वेशन आपको लिख लेनी थी बड़ी इज्जत से, ठीक है ना। तो आप बताओ ना, और आपको टेंजेंट का पॉइंट पता है ना, आप मुझे बताओ, कोई सर्कल है, यहाँ पे टेंजेंट है, सॉरी ये ऐसा टेंजेंट नहीं होता, ये टेंजेंट ऐसा है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको 2,4 ऐसा पता है, तो आप वो फॉर्मूला नहीं लगा देंगे t1 = 0, बस वही आपको यहाँ भी लगाना था, t1 = 0 आप कर देते, तो आपको क्या आता है x1/9, ठीक है ना, वो t1 = 0, y1/4 इज इक्वल टू 1, और x1 y1 तो आपको पता है ना दोस्त, तो x1 की जगह तो 3√3, क्योंकि वहीं पर तो मैं टेंजेंट लिख रहा हूँ, बाई 2 प्लस y इंटू y1 -1/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपकी आ गई किसकी इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। लेकिन इसी टेंजेंट की इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको तो निकालना तो p था ना दोस्त, तो अगर आपको p निकालना था तो मेरे को एक चीज़ बताओ, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, ये आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, तो ये टेंजेंट की इक्वेशन क्या इस p, 2 पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो लाइन है ना, लाइन उधर से पास कर रही है ना, तो बस यार बस उतना ही कर दो आप, p सेटिस्फाई कर दो, p/2 टाइम्स 3√3, ठीक है ना, माइनस y कोऑर्डिनेट कितना है आपका 2/4 इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा -1/2, इधर -1/2 जब इधर हो जाएगा तो आ जाएगा आपको +1/2, ठीक है ना, तो इस चीज़ को हटा दो, +1/2 आ गया, तो ये 3/2 हो गया आपका, 3/2, तो ये 3 कटा, p ये 2 भी कटा, क्या हो गई, कुछ गलती हो गई, हाँ क्या हमने कुछ गलती कर दी क्या दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, p = 1, p = 1/√3 आ रहा है, √3 अगर मैं कर भी दूँ, कुछ गड़बड़ी की क्या मैंने, अरे यार एक सेकेंड ना, आई थिंक, अरे यार x1 वो टेंजेंट का फॉर्मूला सही नहीं, यहाँ 9 आएगा नीचे, यहाँ नीचे 9 आएगा, ओ माय गॉड गलती हो गई, कोई बात नहीं, आप लोग ऐसा गलती पेपर में मत करना, ठीक है ना। x × 3√3/2 × 9, 2 × 9 माइनस y/2 है ना, y तो आपका 2 है ना, तो 2/4 आ जाएगा ना, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा ना, और ये 1/2 उधर 3/2, ठीक है ना, ये सब तो बराबर है, 3/2 आ गया, ये 3 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, x = 9/√3 आ रहा है दोस्तों, 9/√3 कितना होता है, 9/√3 कितना होता है, हमारा क्वेश्चन डन हो गया यार, हमारा क्वेश्चन डन हो गया, 9/√3 कितना होता है, 3 × 3√3 हो जाएगा, हो गया डन। तो आपका आंसर इसमें आता है ऑप्शन नंबर ए आता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा, और ऐसे अगर आपको और भी क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन डाल दीजिए करें, कैसा भी क्वेश्चन है हम लोग ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड जल्द से जल्द आप तक जो है सोल्यूशन लाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट वीडियो में।